आलसी, ओए नकम्मे लड़कों, उठ जाओ, रात हो गई है। काम धंधा करो जाके, हर वक्त सोए रहते हो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे चोरी करके अब भागा भी नहीं जाता। तुम दोनों को कोई चिंता ही नहीं, उठ जाओ तुरंत। पिताजी, क्या है, सोने भी नहीं देते। ये कहानी है एक व्यक्ति दारा चोर की, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था। जी, उसका पेशा चोरी था। उसके बाप दादा भी चोर थे। दारा के 2 बेटे थे, वरुण और सरोज, जो बहुत आलसी और नकम्मे थे। आदमी अपने बेटों की आलसी आदत से हमेशा परेशान रहता था। वो अक्सर उन पे गुस्सा करता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पिताजी, वरुण भैया को बोले ना, वो बड़े हैं, मैं तो भी छोटा हूँ। इतना कहना था कि एक चप्पल हवा में उछलती हुई आई और सरोज की कमर पे लगी। पिताजी। पिताजी आज बहुत गुस्से में है, चलो भी, भागने में ही बेहतरी है। वरुण चारपाई से उछला और बाहर भाग गया। इतनी नकम्मी औलाद, आज तक कोई पैसा नहीं कमाया इन्होंने। अरे मैं मर गया तो क्या करोगे तुम दोनों? ये सोच सोच कर मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। अगली सुबह बड़ा बेटा वरुण सोचने लगा, अब ऐसा नहीं चलेगा, अपने आप को सुधारने का समय आ गया है। वरुण, पिताजी तो अब काफी बीमार रहने लगे हैं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये सोचते ही वो अपने पिता के पास आया। पिताजी, मुझे बस एक 100 का नोट चाहिए, मैं इस 100 के बदले आपको काफी पैसे ला के दूंगा। तू मुझे पैसे ला के देगा? मजाक अच्छा था ये। पिताजी, आप देना, मुझे एक चांस तो दें। अच्छा, ये लो। पिता ने 100 रुपए दे दिए और वरुण घर से निकल पड़ा, कुछ कर दिखाने के इरादे से। बाजार में जाकर उसने देखा कि एक आदमी अपना घोड़ा बेच रहा है। ये घोड़ा कितने का है? 200 का है। ओह, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अरे भाई, तुम परेशान लगते हो। रो मत, तुम मुझे 100 रुपए ही दे दो। वरुण ने वो घोड़ा खरीद दिया, क्योंकि उसे घोड़ा संभालने का काफी अच्छा ज्ञान था। घोड़े पर सवार होके वरुण राजा के महल तक पहुंचा। सैनिकों ने उसे रोक लिया। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? मैं घोड़ों को संभालने का गुर जानता हूँ, मुझे राजा जी से मिलना है। वरुण को राजा के सामने पेश किया गया। अच्छा, तो तुम हो जिसे घोड़ा संभालने का हुनर आता है। मेरे पास एक घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता। अगर तुम इसे काबू कर लो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर तुम हार गए तो बिना इनाम के चुपचाप यहां से चले जाना। वरुण ने विश्वास के साथ चुनौती स्वीकार की। जब वो जंगली घोड़ा लाया गया तो वो बहुत ही बेचैन था, लेकिन वरुण ने उसे मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे उस पर काबू पा लिया। कुछ ही समय में वो घोड़े को कंट्रोल कर रहा था। बिना किसी को बताए वरुण घोड़े पर सवार होकर राजा के राज्य से दूर चला गया, एक दूसरे राज्य तक। वहां जाकर उसने घोड़ा महंगी कीमत पर बेच दिया और घर अच्छे खासे पैसे लेकर लौट आया। ये देखिए पिताजी, मेरी आज की कमाई। अरे वाह, तुमने ये कैसे किया मेरे बेटे?
अरे मैं तुझे आलसी लड़का समझ रहा था, ओ तू तो बहुत चालाक और होशियार निकला। उसके पिता का मन खुशी से भर गया, लेकिन सरोज छोटा भाई इस बात से जलन महसूस करने लगा। पिताजी, मैं अपने भाई से ज्यादा पैसे कमा के लाऊंगा, मुझे भी पैसे दीजिए ना। पिता ने दिल पर पत्थर रखकर उसे पैसे दे दिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो भी कुछ कर दिखाए। सरोज पहले तो बाजार में घूमता रहा, फिर उसने एक आईना देखा जो एक व्यापारी बेच रहा था। मुझे ये आईना खरीदना है, कितने का है? 10 रुपए का भाई। सरोज आईना खरीदकर सीधा राजा के महल पहुंच गया और उसने राजा से मिलने की मांग की। जब सरोज राजा के सामने पहुंचा तो उसने कहा, महाराज, ये आम आईना नहीं है, जादुई आईना है, जादुई आईना। इसमें आप अपने गुजर चुके पिता और माता को देख सकते हैं। राजा को ये सुन के बहुत अजीब लगा और उसने तुरंत कहा, मुझे अपने माता पिता को देखना है। जी महाराज, ये आईना तभी काम करेगा जब आप इसके सामने एक बड़ी रकम रखोगे। आप समझ रहे हैं ना, हीरे जवाहरात। फिर ये आपके माता पिता को दिखाएगा। राजा जो अपने माता पिता को देखने के लिए उत्सुक था, तुरंत बहुत सारी दौलत आईने के सामने रख दी। सरोज ने राजा को आईना दिया और कहा, अगर आप सच्चे और अच्छे राजा हैं ना, तो आप अपने माता पिता को देख पाएंगे, वरना ये सिर्फ आपका ही चेहरा दिखाएगा। राजा ने जब आईने में देखा तो अपना ही चेहरा देखा। उसे कुछ देर के लिए बहुत दुख हुआ। सोचा कि वो अपने माता पिता को देखने लायक नहीं है। जी महाराज, आपने अपने माता पिता को देख लिया क्या? राजा ने अपमान से बचने के लिए कहा, हाँ, मैंने उन्हें देखा है, मैं देख रहा हूँ, मेरे माता पिता यही हैं। हुजूर, ये जादुई आईना आप खरीदना चाहेंगे? हाँ। तो लाइए, ये सारी अशरफियों के साथ 50,000 भी दीजिए। राजा ने तुरंत उसको पैसे दिए और आईना लेके खुश हो गया। सरोज अपने धोखे को अंजाम तक पहुंचाने के बाद सीधा खुशी खुशी घर लौट गया। मेरे दोनों बेटे इतने बुद्धिमान, बहुत होशियार निकले। तुम लोग अपने बाप दादा का नाम रोशन करोगे। बाप दादा ने चोरी की थी और हमने समझदारी से पैसा कमाया है। हम उनसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।